हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंटेंट ट्यूटोरियल्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग लगभग खत्म कर ही चुके हैं, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत क्लासेस बची है जैसे कि मैंने आपको फोकस किया था। तो अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग तो कुछ सवाल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक स्टेप से करते चलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने tan 2a sin 2a cos 2a sin a plus b cos a plus b sin square a plus cos square a, इन सब की वैल्यूज जैसे निकाली थी, तो उन वैल्यूज के थ्रू हम लोग ये क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो देखते हैं कि आज हम लोग कुछ सवाल कैसे करते हैं। पहला सवाल आपका दिया गया है तरीके से sin क्यूब प्लस cos क्यूब अपॉन sin a प्लस cos a प्लस sin क्यूब माइनस cos क्यूब अपॉन sin a माइनस cos a। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तक करा था वैसे ही करेंगे, कोई ज्यादा हम लोग को अपना दिमाग लगाने की इस पे जरूरत है नहीं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे भाई। आम दिमाग की अगर बात करें तो एलसीएम लेके सर कर सकते हैं, और तो कोई इसका प्रोसीजर है नहीं। तो भाई करो एलसीएम लेके करो, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin a प्लस cos a, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sin a माइनस cos a। ठीक है, अब इन दोनों का जब एलसीएम लिया, बेसिक सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे। ये है sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a, ब्रैकेट में sin a माइनस cos a, और इधर हम लोग क्या करेंगे sin क्यूब माइनस cos क्यूब ऐसे उतार लेंगे। क्लियर, और इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने सिंपल स्टेप से इसलिए बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा अगर एडवांस मेथड से करने की कोशिश करें कि सिर्फ दो लाइन में कर दें या तुरंत आंसर दे दें, तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। नॉर्मली करने को हम लोग को क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में करके तुरंत आंसर दे दिए। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। बोर्ड में हम लोग जितना ही एडवांस क्लियर मेथड से करें, ट्रिग्नोमेट्री हो हाई स्कूल में हो इंटर में हो, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह पे है। बस इंटर में आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें आपकी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम लोग को क्या करना होता है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियर। जितनी कॉपी आपकी क्लियर होगी उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए कर क्या सकते हैं इसमें, हम लोग सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही कर देंगे। इसका हम लोग sin क्यूब का sin a में करेंगे तो sin की पावर 4a, अब इसका इसमें करेंगे माइनस sin क्यूब cos a, sin क्यूब cos a। अब इसका इसमें हम लोग करेंगे तो हो जाएगा cos क्यूब a sin a। क्लियर, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस cos की पावर 4a प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट, मैंने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, तो सेम चीज आएगी, यहां पे हो जाएगा sin की पावर 4a प्लस sin क्यूब cos a प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे cos क्यूब a का sin a में, तो cos क्यूब a sin a, और इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस cos की पावर 4a। ठीक है, अपॉन में देखिए लिखा है a प्लस b a माइनस b, यानी sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। क्लियर, चाहे इसको ऐसे लिखना है तो चाहे इसको ऐसे कर दो, दोनों तरीके से भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, sin क्यूब cos क्यूब sin क्यूब सॉरी sin क्यूब cos sin क्यूब cos, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। cos क्यूब sin है, cos क्यूब sin है, दोनों एक प्लस का एक माइनस का ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, sin की पावर 4a माइनस cos की पावर 4a प्लस sin की पावर 4a माइनस cos की पावर 4a अपॉन sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। अच्छा, इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते 2 sin की पावर 4a माइनस cos की पावर 4a अपॉन sin स्क्वायर a cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a। अच्छा, ये हम लोग अगर एक चीज बेसिक से कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मान, मैंने क्या कहा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मान ले, या sin x इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर a एंड y इज इक्वल टू cos स्क्वायर a,
cos स्क्वायर a। अगर तो फिर क्या लिखा है, ये तुम्हारा कुछ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है कि नहीं? और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस y x माइनस y, यही तो लिखेंगे भाई, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस x sin स्क्वायर a को x मानोगे और cos स्क्वायर a को y मानोगे तो sin की पावर 4x स्क्वायर और cos की पावर 4y स्क्वायर, इन दोनों को हमने रख दिया, सिंपली सॉल्व कर दिया। अब हमारा आंसर आ जाएगा। करना कैसे है वो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, एक x की जगह a प्लस cos स्क्वायर a और दूसरे ब्रैकेट में sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, मालूम है हमको 1 होती है, तो 2 into 1 is equals to 2। ये आया आपका आंसर। क्लियर, पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा। और आज की क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये मत समझिएगा कि सर आते हैं तुरंत बताने लगते हैं, इसका एक रीजन है, जितना ज्यादा हम लोग टाइम सेव कर सकेंगे छोटे से लेक्चर में, जितने ज्यादा सवाल कर सकेंगे उतना ज्यादा हमारा टाइम सेव होगा और आपका वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को देखिए क्या दिया गया है, sec a sec b प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर माइनस sec a tan b प्लस tan a sec b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल आज हम बेसिक से क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, दरअसल बेसिक नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। बट इन क्वेश्चंस को करने का एक रीजन ये भी है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन भी हो सके और हम लोग कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, ये भी है। ठीक है, तो देखिए और क्वेश्चन दिया गया हम लोग को, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। sec a sec b प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो sec a sec b का होल स्क्वायर प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2 sec a sec b tan a tan b, क्लियर। a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि और किसी तरीके से ब्रेक डाउन होगा नहीं। ये पूरा आपका कंप्लीटली एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में हमारा माइनस का लगने के बाद का है, तो माइनस इसको रखेंगे sec a tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a sec b का होल स्क्वायर प्लस 2 tan a tan b sec a sec b, क्लियर। ये एक ब्रैकेट में है। अच्छा क्या होगा कि देखो ये इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बाहर माइनस लगा है, पहले वाले में तो हमारा कोई चेंज नहीं, दूसरे वाले के बाहर, दूसरे वाले के जस्ट बाहर देखिए माइनस लगा है, तो माइनस से पूरा इंटरचेंज हो जाएगा। माइनस से इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस से इंटरचेंज होने पे हो जाएगा sec a sec b का होल स्क्वायर है, इसको sec स्क्वायर है sec स्क्वायर b लिख लीजिए, प्लस tan स्क्वायर है tan स्क्वायर b प्लस 2 sec a sec b tan a tan b। अब चेंज यहां शुरू होगा, माइनस sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर b माइनस 2 tan a मैंने दो लिखे tan b sec a sec b, ये और ये प्लस माइनस ये इससे ये पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बचेगा कितना हमारा, ये और ये पार्ट, तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस सॉरी माइनस sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर b। अच्छा sec स्क्वायर a वाले एक तरफ कर लो, ये वाला उठा के इधर ले आओ और tan स्क्वायर वाले एक तरफ, ठीक है। जंबल बस मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं,
तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b माइनस sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b। क्लियर? इसी तरीके इसमें लिखेंगे प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर b। ठीक है, अब अच्छा देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या? sec स्क्वायर है दोनों में है तो कॉमन ले लो भाई, sec स्क्वायर है, इधर बचेगा sec स्क्वायर b माइनस इधर बचेगा tan स्क्वायर b। क्लियर? प्लस इधर देखो tan स्क्वायर a है, कॉमन ले लो tan स्क्वायर a, इधर बचेगा tan स्क्वायर b माइनस sec स्क्वायर b। ठीक है, अच्छा sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b क्या होता था? 1, तो हो जाएगा sec स्क्वायर a और ये हमारा 1 ही रहेगा प्लस tan स्क्वायर b, सॉरी tan स्क्वायर a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर b को sec स्क्वायर b माइनस 1। ठीक है, sec स्क्वायर b माइनस 1 लिख सकते हैं, ये 1 माइनस सॉरी 1 प्लस, इसको हम लोग अगर चेंज करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर b में। ठीक है, चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए, किसी को भी चेंज करके हम लोग अपना आंसर पा सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, अब एक चीज कर लीजिए, हमको मालूम है कि ये फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला हमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसी क्वेश्चन कंफ्यूजन आती है जब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाए भाई, क्योंकि यहाँ तक तो देखो भाई हम लोग को अलग अलग सब नॉर्मल है करते थे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला कुछ ऊपर नीचे हो गया। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला तो होता है हमें मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, बट हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो भाई, अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा को घर पे रखें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 0, इसको इधर भेजो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई करा दो तो ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर है, और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का tan स्क्वायर है। क्लियर? sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अच्छा, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, हमने अभी पता किया ऊपर को देखो क्या होता है? 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? पूरी प्रूविंग वैसी ही थी, कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए भी करवा रहा हूं क्योंकि अब लगभग खत्म है, जितने भी है क्लासेस चलेंगी सब में हम लोग को यही करना है, तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो अब तक हो गए जितने हम देख साल देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग खुद ही करें। एक थोड़ा सा डिफरेंस इन लोगों ने क्या कर दिया है, नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मॉड नहीं होता है, इसमें देखिए हम लोग को मॉड दिया गया है। ठीक है, मॉड देने से कोई फर्क नहीं होता है, हमें मालूम है मॉड जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मींस वो प्लस और माइनस का निशान नहीं देखता, वो इंटीजर को देखता है। ठीक है, कि वह नंबर कौन सा है। मान लीजिए अगर -2 लिखा है तो, और उसका अगर हम लोग मॉड करते हैं तो वो ये निशान को नेग्लेक्ट कर देगा, वो केवल देखेगा डिजिट 2, और अगर हम लोग प्लस का 2 उसमें मॉड लगाते हैं तो फिर भी वो इस निशान को नेग्लेक्ट कर देगा और देखेगा डिजिट 2। इट मींस मॉड इज जस्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। जो कोई भी इंटीजर आपके पास है, जो भी नंबर आपके पास है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो देखता है मॉड। तो ये मॉड से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको बेसिक तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर प्लस में आता है तो बिल्कुल ही बात नहीं, माइनस में अगर बाय चांस अगर आपका माइनस का 1/समथिंग आता है तो वैसे माइनस का निशान हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगला कुछ क्वेश्चन आपको देगा, ये आपको खुद करना है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा घुमाओ, और ये अब तक के क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, ज्यादा नहीं है,
थोड़ा ही बहुत अंतर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो हम लोग करेंगे कैसे, देखिए करने के लिए हम लोग कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, इसमें भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करके करते हैं तो tan क्यूब थीटा हमारा वैसे ही रहना है, ठीक है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमको मालूम है कि होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक। हम लोगों ने इसको जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब तो इसमें और कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा एक चीज हो सकती है, हमें आंसर देखिए किसमें चाहिए, साइन और कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो क्यों ना हम लोग ये पूरा क्वेश्चन ही साइन और कॉस के फॉर्म में करें। ट्रिग्नोमेट्री में यही एक खूबी है, अगर आपको कोई भी वैल्यू साइन कॉस के फॉर्म में निकालनी है तो उसका पूरा को साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर दो, बहुत सिंपल और बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए करते हैं, कैसे करेंगे, tan क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, देखिए फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, ये दोनों आपस में दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा, क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेके करते हैं, एलसीएम लेने बाकी है क्या, इसको भी ले लो भाई, इसकी इच्छा पूरी हो जाए। साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस साइन, अब देखिए कॉस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कॉस की पावर 4 थीटा। भाई ये तो अटक गया सर, क्या करें, अब तो कुछ हो नहीं, ना ये कंप्लीट स्क्वायर बनना है, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन क्या, कुछ नहीं बनना है। अब इसको बना डालिए, अगर हम लोग प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ने और घटाने पर, मींस एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। अगर भाई ऐड करने मतलब एलसीएम लेने में क्या कर सकते हैं, ऐड ही कर सकते हैं ना, स्क्वायर बनना है ना कुछ, तो ऐड करेंगे क्या, ऐसी चीज ऐड करेंगे जिससे ये स्क्वायर बन जाएगी, लेकिन फिर सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं पसंद है। अगर हम लोग केवल ऐड करके छोड़ देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करके छोड़ देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है। हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों चीजें एक साथ करनी है, कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। पूछो सर ये क्यों किया, इसलिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल। लेकिन यहाँ पे तो सर पावर 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम लोग मान लेंगे लेट a बराबर sin स्क्वायर थीटा एंड b बराबर cos स्क्वायर थीटा। तब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर sin की पावर 4 थीटा नहीं हो जाएगी और b स्क्वायर बराबर cos की पावर 4 थीटा नहीं हो जाएगी। भाई मेरा मानने में क्या जाता है, मेरा मानने में क्या जाता है, तो हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ये वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है तो करो, एडिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर,
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हमको लाना था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से आप लोगों को कराए जा रहे हैं, बट क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है। कैसे करा हम लोगों ने, इसको कन्वर्जन करा, इसका भी कन्वर्जन करा, क्योंकि हमको साइन और कॉस के फॉर्म में चाहिए था, तो पूरा ही क्वेश्चन हमने साइन और कॉस के फॉर्म में करा है। फिर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अटक गए थे तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज आपको खुद से लानी पड़ेगी, और ये तभी आएगा, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें आएंगी। मैंने भाई जोड़ दिया, सॉल्यूशन कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हुआ? कोई दिक्कत? तो एक बार आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग बाकी अपने खुद से लगाइएगा, जो ना है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दिए गए cos थीटा tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा प्लस 5 sin थीटा। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? देखिए चेक करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2, हां, और इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1। ठीक है, बेसिक से ही करेंगे क्योंकि हमको साइन में दिया गया तो साइन से तोड़ के करेंगे, sec अपने आप कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, cos थीटा, इसको लिखेंगे sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अब फिर वही अपना पुराना वाला फंडा कि सबको अलग अलग कर लेंगे, तो इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक, और इधर हो जाएगा 2 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा। ये कैंसल आउट होके 1, ये कैंसल आउट होके 2, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन बचा है, tan थीटा का 2 में कर दीजिए, फिर tan थीटा का 1 में कर दीजिए, और फिर 2 का 2 tan थीटा में और 2 का 1 में। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा cos थीटा, याद रखते हो बात समझ में आ गई होगी। tan थीटा का 2 tan थीटा में करेंगे तो आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? tan थीटा का 2 tan थीटा में करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा, ये tan लिखा है प्लस मत समझ लीजिएगा, और फिर tan थीटा का 1 में करेंगे तो प्लस का tan थीटा, अब 2 का 2 tan थीटा में करेंगे तो 4 tan थीटा, अब 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। इसको लिख सकते हैं cos थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 और 1 5 tan थीटा प्लस 2। अब क्या कर सकते हैं भाई, अच्छा जब हमको क्वेश्चन sec और sin में चाहिए तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसको sin अपॉन cos के फॉर्म में तोड़ ले। अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, cos थीटा ब्रैकेट में 2 tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो 2 tan स्क्वायर थीटा को हम लोग कर लेंगे 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 tan थीटा को प्लस 5 tan थीटा को हम लोग कर सकते हैं 5 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 और 2 कैंसल। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा, इसमें मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इनटू cos थीटा प्लस 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा।
देखिए हमें मालूम है cos sec का इनवर्स होता है, तो जब मल्टीप्लिकेशन दो इनवर्स का करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 है, इससे एक पावर घट जाएगी, बचेगा 2 sec थीटा, और cos थीटा से हमारा cos थीटा कैंसल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2 sec थीटा प्लस 5 sin थीटा, जो कि हमको प्रूव करके लाना था। क्लियर? तो आज की क्लास में आप लोगों ने इतनी चीजें कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने डाउट्स शेयर कीजिए कि हमको ये सब नहीं आ रहा है, या मुझे सर ये चीजें क्लियर नहीं हो रही, ये पॉइंट आपका नहीं समझ में आया, इस पॉइंट इस लेक्चर में आपने क्या समझा दिया मुझे समझ में नहीं आया है। तो इन चीजों को ज्यादा ध्यान दीजिए, कंपलसरी है, क्योंकि और जितना ज्यादा हो सके जल्दी से जल्दी रिवीजन कीजिए। ठीक है, मटेरियल आप लोगों को पहुंचाया जा रहा है, उम्मीद करी जा रही है कि और भी अच्छा मटेरियल जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट डाल सके। थैंक यू।